Hi friends, now let's start with new assignment of system of particles, chapter number 7 part 1. Now assignment में पहला सम दिया हुआ है आपको velocity vectors of particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are 1, 2, 3, 3, 4, 5 and 6, 7, 8 in meter per second respectively. Find velocity vector of center of mass of the system of particles. Now what you are given here is 3 particles, एक का मास 1 kg, दूसरे का मास 2 kg, तीसरे का मास 3 kg एंड तीनों के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर्स दिए हैं। पहले का 1, 2, 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का दिया हुआ है 3, 4, 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरे का दिया हुआ है v3 बार इज 6, 7, 8 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट वी आर आस्क्ड इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, VCM बार ढूंढना है। अब VCM बार का फॉर्मूला क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, m2 v2 बार प्लस m3 v3 बार upon m1 plus m2 plus m3. Now putting up the values here, what we get is 1 into 1, 2, 3 plus 2 into 3, 4, 5 plus 3 into 6, 7, 8 upon 1 plus 2 plus 3. ओके, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 into 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3 हो गया, प्लस 2 into 3, 4, 5 तो हो जाएगा 6, 8, 10, 2 को अंदर ले लिया, 3 को अंदर ले लेते हैं तो प्लस 18, 21, 24 अपॉन 6 नीचे डॉट लाते हैं। अब इसको तीनों वेक्टर्स को ऐड करना तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स टू बी एडेड, ये तो हमने देखा हुआ है वेक्टर्स में। तो 1 plus 6 7 plus 18 25, 2 plus 8 10 plus 21 31 and 3 plus 10 13 plus 24 that makes 37 upon 6। अब इसको ऐसे ही छोड़ दे तो ये अधूरा कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि वेक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट नंबर है, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर नंबर है, तो ये कैलकुलेशन जो अधूरी है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 25/6, 31/6, 37/6 स्पीड है इसलिए मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो व्हाट यू गेट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज 25/6, 31/6 एंड 37/6। ये आपका आंसर तैयार हो गया। ओके, तो कैलकुलेशन करना हो तो आपको यहाँ तक ये वेक्टर, यहाँ वेक्टर मांगा है इसलिए वेक्टर फॉर्म में ही आना चाहिए, दिस इज इनकम्प्लीट कैलकुलेशन। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। सेम टू सेम पोजीशन वेक्टर दिया हो तो RCM बार आ जाएगा, R1 R2 R3 दिया तो RCM बार आएगा, सेम मेथड टेक्स्ट बुक का एक समय सही है। फिर अगर एक्सेलरेशन दिया A1 A2 एंड A3 बार तो ACM आ जाएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला मेथड सेम। RCM में M1 R1 M2 R2 M3 R3 एंड ACM में M1 A1 बार M2 A2 बार M3 A3 बार, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी कहानी पूरी की पूरी एज इट इज। ये हो गया फर्स्ट वन, कॉपी इट डाउन प्लीज। चलते हैं अगले सम की तरफ। सेकंड सम में आपको दिया हुआ है फॉर अ सिस्टम पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स यू आर गिवन मोमेंटम, इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। पहले वाले के लिए 1, 2, 3 दिया है, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम दिया हुआ है 4, 5, 6, तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम दिया 5, 6, 7। मोमेंटम वी शो बाय P1 बार, P2 बार, P3 बार। You are also given velocity of center of mass of the system, that is 30, 39, 48 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है एंड बोला सिस्टम का टोटल मास ढूंढो। We have to find the total mass of the system. Now we have the formula, total moment of the system is defined as MVCM bar. Hope you remember this formula, right? MVCM bar total momentum, and total momentum का एक और फॉर्मूला है P1 बार वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटा। यहाँ 3 पार्टिकल तो 3 तक ही लिखते हैं। ओके, ये टोटल मोमेंटम के 2 फॉर्मूला हो गए, तो दोनों को इक्वेट कर दो, व्हाट यू गेट इज P1 बार प्लस P2 बार। नहीं तो चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड पे लेते हैं MVCM बार। MVCM बार इज इक्वल टू P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार। ओके, दोनों को इक्वेट कर दिया।
तो वैल्यू पुट पड़ता है m इंटू VCM इज 30, 39, 48. P1 bar is 1, 2, 3 plus 3, 4, 5 plus P3 bar is 6, 7, 8. तो वैल्यूज ये वो लिखते हैं. सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज 4, 5, 6 and फिर 6, 7, 8. Sorry 5, 6, 7. थर्ड वन इज 5, 6, 7. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर अच्छा पहले राइट साइड देख लेते हैं. राइट साइड पे क्या आएगा, तीन वेक्टर्स ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देते हैं. 1 + 4 5, 5 + 5 10. तो पहला x कोऑर्डिनेट आ गया 10. 2 + 5 7, 7 + 6 13. तीसरा कोऑर्डिनेट 3 + 6 18, 18 + 7 25. नहीं कुछ गड़बड़ है. 1, 2, 3 4, 5, 6 5, 6 7. 3 + 6 9, 9 + 7. सॉरी मैंने 6 3 18 बोल दिया था. 3 + 6 9, 9 + 7 दैट इज 16. लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो ध्यान से VCM बार में कुछ कॉमन निकल रहा है. कैन यू गेट HCF? तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा बनेगा? ऑब्वियसली 3 बनेगा. तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं. 3m इंटू 10 13 16. वेक्टर्स कैंसिल हो गए दोनों. सी वेक्टर्स में डिवीजन हमने नहीं सीखा है. वेक्टर्स का डिवीजन हमारे कोर्स में नहीं था, हमारे लेवल में भी नहीं था, इसलिए वेक्टर का डिवीजन नहीं सीखा है. पर यहाँ से कुछ कॉमन निकाला तो दोनों वेक्टर सेम हो गए. देखो दोनों साइड पे. तो यू कैन कैंसिल देम आउट. सो व्हाट रिमेंस इज देयरफॉर 3m इज इक्वल टू 1. therefore m is equal to 1/3 kg. total mass 1/3 kg आ गया. ओके क्लियर. अब किसी रेफरेंस बुक में आपको यही सम ऐसे भी दिया किया होगा. ये हो गया 30m, लेफ्ट साइड पे 39m एंड 48m. दैट्स इक्वल टू 10 13 16. कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स. x कोऑर्डिनेट के लिए 30m इज इक्वल टू 10. therefore m is equal to 1/3. बराबर है. फिर वैसे ही दूसरा 39m is equal to 13, m equal to 1/3. पर ये मुझे समझ में नहीं है. तीन कोऑर्डिनेट है. मास के 3 कोऑर्डिनेट है mx my mz. मास इज प्योरली स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें तो कोऑर्डिनेट्स आ नहीं सकते. तो नो पॉइंट इन डूइंग सच थिंग्स कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स. बराबर है. इससे ये मेथड सही नहीं है. ओके तो गो बाय दिस वे. कॉमन ले लो एंड फिर डिवाइड करो. इन केस अगर कॉमन नहीं निकल रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, तो फिर यू हैव टू जस्ट लीव इट लाइक दिस ओनली. अगर डिवीजन पॉसिबल ना हो तो जस्ट सिंपली राइट दिस अपॉन अपॉन 30 39 48. बस इतने में छोड़ दो. डोंट गो बियॉन्ड दिस, क्योंकि वेक्टर्स का डिवीजन हमने नहीं सीखा. अगर इन केस ऐसा होता है तो नॉर्मली पेपर सेट करके देता है, वैल्यू सारे एडजस्ट करके देता है कि कॉमन निकल एंड वेक्टर उड़ जाएगा. इन केस नहीं दिया हो तो गो बाय दिस वे. ओके चलो ये हो गया सम नंबर 2. प्लीज कॉपी इट डाउन नाउ. चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सम नंबर 3. A bomb of mass 50 kg moving uniformly with velocity of 10 meter per second explodes spontaneously into two fragments of 40 kg and 10 kg. If velocity of larger fragment is 0, then calculate velocity of smaller fragment. अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है 50 kg का एक बॉम्ब मूव कर रहा है with speed of 10 meter per second and suddenly explodes into two fragments. ओके चलो देखते हैं. तो यहाँ पे फिनोमेनन एक्सप्लोजन का हो गया. तो पहला बिफोर एक्सप्लोजन, फिर आफ्टर एक्सप्लोजन एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मोमेंटम. काम खत्म. 3 स्टेप में. तो पहला बिफोर एक्सप्लोजन. मास कितना था बॉम्ब का 50 kg. स्पीड कितनी थी बॉम्ब की 10 मीटर पर सेकेंड. therefore momentum initially will be m into v before explosion, that's 500 kg into meter per second. फिर नेक्स्ट आएगा आफ्टर एक्सप्लोजन. आफ्टर एक्सप्लोजन दो फ्रेगमेंट हुए, एक 40 kg का
एंड दूसरा 10 kg का, दोनों की वेलोसिटी। अब 40 kg वाला स्टेशनरी हो गया, क्यों बोला है क्वेश्चन में कि लार्जर फ्रेगमेंट बिकम स्टेशनरी, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट की स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो टोटल मोमेंटम पीएफ विल बी m1v1 प्लस m2v2, बराबर है। m1 40 इंटू 0, 40 इंटू 0 यानी 0 हो गया, तो ये हो गया 10 इंटू v2 ना। तीसरा स्टेप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या आएगा, पी आई इक्वल टू पी एफ। पी आई कितना है 500, पी एफ कितना है 10 v2, तो therefore v2 will be equal to 50 मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड की स्पीड कितनी आएगी 50 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एक्सप्लोजन। ओके, तो सेकेंड आई फर्स्ट वन इमेज स्टेशन एंड सेकेंड वन मूव्स विद 50 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन में चलेगा जो आगे का था वही, बराबर। तो 50 मीटर पर सेकेंड अलोंग द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ बॉम्ब, बराबर। ये स्पीड उसकी हो गई अलोंग ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ बॉम्ब, बराबर। मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए अब इसमें एक और एक्स्ट्रा वर्जन मुझे लेना है, पर चलो इतना कॉपी करो, फिर मैं एक्स्ट्रा देता हूं आपको इसमें। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ सकता है, बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट स्मॉलर फ्रेगमेंट बिकम स्टेशनरी आफ्टर एक्सप्लोजन, ये ओरिजिनल सम खत्म हो गया। अब अगर ऐसा दिया हो एक्स्ट्रा में, बराबर, एक्स्ट्रा में कि आफ्टर एक्सप्लोजन, सपोज आफ्टर एक्सप्लोजन v2 is 0, देन फाइंड v1, ऐसा बोले तो, बराबर है। लार्जर फ्रेगमेंट स्टेशन को स्मॉलर फ्रेगमेंट स्टेशन बोल दे, तो फिर क्या आएगा लार्जर फ्रेगमेंट का स्पीड, तो उस केस में पी आई इक्वल टू पी एफ क्या रिवील करेगा, 500 इज इक्वल टू 40 v1, क्योंकि v2 0 हो गया ना, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 40 v1 आ जाएगा। उस केस में दिस विल बी 40 v1, 40 v1, so therefore v1 will be equal to 500 by 40 and that will be 12.5 meter per second along the direction of the bomb, पॉजिटिव है ना, तो along the direction of the bomb। तो अगर स्मॉलर फ्रेगमेंट स्टेशन रहता है तो लार्जर फ्रेगमेंट विल मूव विद दिस मच स्पीड, एंड अगर लार्जर फ्रेगमेंट स्टेशन रहता है तो स्मॉलर फ्रेगमेंट विल मूव विद दिस मच स्पीड। क्लियर, जिसका मास ज्यादा है वो कम स्पीड से चलेगा, जिसका मास कम है वो ज्यादा स्पीड से चलेगा, बराबर। अगर अनदर वन रिमेन स्टेशनरी। अब मान लो दूसरा स्टेशनरी नहीं रहता हो तो क्या, तो एक और एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे लिए, ये नोट कर लेना एक्स्ट्रा, बराबर है। उसके अंदर दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, एक और एक्स्ट्रा में यहां वैल्यूज चेंज करते हैं। मान लो यहां पे बोला है कि आफ्टर एक्सप्लोजन सपोज दिस लार्जर वन मूव्स विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्मॉलर की स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करना है। ओके, तो स्मॉलर की स्पीड कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो पी एफ विल बी इन दैट केस, पी एफ विल बी और m1v1 प्लस m2v2, m1v1 will be 400 प्लस 10v2। ओके, तो पी आई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम, बाकी कहानी पूरी की पूरी सेम है, हमने ये चेंज किया है, यानी हमारा थर्ड का एक्स्ट्रा सम हो गया, यहां से एक्स्ट्रा सम हो गया। फिर यहां पे पी आई विल बी 500, पी ओ इज 400 प्लस 10v2, तो therefore v2 comes out to be 10 meter per second along the direction or along original direction of bomb। ओके, ये हो गया एक और एक्स्ट्रा। स्टेशनरी ना हो और कोई स्पीड से मूव करे तो अपन आपको ढूंढना है। इसमें एक और वेरिएशन लेते हैं, सपोज, अच्छा ये नोट कर लीजिए पहले, फिर एक्स्ट्रा 2 देता हूं, ये एक्स्ट्रा नंबर 1 करके लिख देना, फिर एक्स्ट्रा नंबर 2 देता हूं। एक्स्ट्रा 2 में क्या आएगा,
सपोज यहाँ पे स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एक्सप्लोजन, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आफ्टर एक्सप्लोजन द लार्जर फ्रैगमेंट कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन में स्पीड 20, तो स्मॉलर की स्पीड कितनी होगी? तो अब अगर यहाँ पे वर्कआउट करें तो ये 800 हो जाएगा प्लस 10 v2, तो 500 प्लस 800 प्लस 10 v2, तो उस केस में v2 क्या आएगा? तो v2 will, तो what you get here is minus 300 will be equal to 10 v2, so v2 will be equal to minus 30 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। यानी क्या हो गया? दैट इज स्मॉलर फ्रैगमेंट moves with speed 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्या बताता है? इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू लार्जर का पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आया, ऑपोजिट टू लार्जर फ्रैगमेंट। लार्जर फ्रैगमेंट जो डायरेक्शन होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्मॉलर फ्रैगमेंट जाएगा ना। लार्जर फ्रैगमेंट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बॉम्ब, फिर बॉम्ब से ऑपोजिट डायरेक्शन जाएगा। मतलब इस केस में बॉम्ब फूटेगा तो लार्जर फ्रैगमेंट अगर यूं गए तो स्मॉलर विल गो लाइक दिस इन डायरेक्शन ऑपोजिट, इस केस में, बराबर है। यानी इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज आफ्टर एक्सप्लोजन, क्लियर। बट द फ्रेमवर्क रिमेन सेम, इसमें वैल्यूज को मत पकड़ो, द मेथड को ध्यान में रखो। पीआई बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्व मोमेंटम, 3 स्टेप्स हैं। पीआई ढूंढो, पीएफ ढूंढो, इक्वेट कर दो, काम खत्म। अब ये जो हमने ये नोट कर लेना, एक्स्ट्रा सेकंड जो हमने दिया, सेकंड बिलियन, थर्ड बिलियन, मेरे ख्याल हमने बहुत सारे सम कर लिए एक साथ। पर बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा कहना क्या है, कंसेप्ट पे ध्यान दो, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो rather than values. Don't worry about the values. The method, PI, PF and equating both of them. यहाँ हमने 2 फ्रैगमेंट लिए, 3 फ्रैगमेंट भी हो सकते हैं। अगर बॉम्ब के 3 फ्रैगमेंट हुए तो टेक्स्ट बुक का सम, एक एक्सेस पे दूसरा वाई एक्सेस पे तीसरा कौन सा कर जाएगा? याद है वो सम किया था हमने, वही एग्जैक्टली 3 फ्रैगमेंट के लिए हो गया। यहाँ 2 फ्रैगमेंट है इसलिए 1 डायमेंशन में काम हो गया, वहां 3 फ्रैगमेंट है इसलिए 2 डायमेंशन में जाएंगे। उससे ज्यादा फ्रैगमेंट हुए तो सर तो अपने कोर्स में नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, उससे ज्यादा अपने लेवल पे जा नहीं सकते। ओके, क्लियर। तो ये हो गया सम नंबर 3 एंड उसके अलग अलग वर्जन्स। फिर चलते हम लोग सम नंबर 4 की तरफ। चलो सम नंबर 4, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर आगे सम बोर्ड पे लेते हैं। क्वेश्चन में दिया स्फीयर ऑफ मास 4 kg collides with the wall at an angle 30 degree with the wall and rebounds in a direction making an angle 60 degree with the original direction. एक मिनट फिर से। A sphere of mass 4 kg collides with the wall at an angle 30 degree with the wall and rebounds in a direction making an angle of 60 degree with its original direction of motion. Find the force on the wall if the ball remains in the contact with the wall for 0.1 second. The initial and final velocities are the same, equal to 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉल आके वॉल पे टकरा के वापस जा रहा है। ऐसे हमने टेक्स्ट बुक में भी सम देखा था, उसमें 2 केस थे, हॉरिजॉन्टल टकरा के गया, दूसरा एट एन एंगल टकरा के गया। तो उसी की बात करें यहाँ पे। चलो देखते हैं सम क्या कहता है। सपोज दिस इज अ वॉल, टेढ़ी हो गई। सपोज दिस इज अ वॉल, ये वॉल है। अ बॉल कम्स and strikes the ball, a sphere, let's say ball also बोल सकते हैं उसको, at an angle 30 degree with the ball, 30 डिग्री पे टकराया। टकराने के बाद किस तरफ जा रहा है? टकराने के बाद उसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था टकराने से पहले, तो ओरिजिनल डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल पे, तो ओरिजिनल का 60 डिग्री यूं भी हो सकता है, 60 डिग्री यूं भी हो सकता है। आप 60 डिग्री अगर यूं लेवे तो इनसाइड द वॉल, ऐसा कैसे जा सकता है बॉल? दीवार तोड़ के अंदर घुसेगा, होता है कभी ऐसा? दीवार तोड़ के बॉल अंदर जा ही नहीं सकता, तो फिर 60 डिग्री यूं लेना पड़ेगा, यानी डायरेक्शन यूं हो गया बॉल का। ये कौन सा डायरेक्शन है? 60 डिग्री विद ओरिजिनल डायरेक्शन, बराबर। ये 60 डिग्री विद ओरिजिनल डायरेक्शन है। रिबाउंडिंग बोले ना, बॉल किसी तरफ रहेगा, ओरिजिनल से 60 डिग्री एंगल पे रिबाउंड हुआ। ओके, अब हमें बोला है कि अगर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल इन द वॉल is 0.1 second, then find the force exerted on the wall. अब देखो डेटा में दिया मास 4 kg स्फीयर का, इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड,
फाइनल स्पीड आफ्टर कोलिजन ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला हुआ है इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वॉल एंड वॉल इज 0.1 सेकेंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो फोर्स तो याद करें तो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। डी टी है, डी पी मिल जाए तो काम हो जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। अब डी पी लाने के लिए क्या करेंगे, चेंज मोमेंटम P2 माइनस P1। अब मोमेंटम जो है तो P1 इज mv1, P2 इज mv2, बराबर है, सिंपल। P1 ढूंढो, P2 ढूंढो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, चेंज मोमेंटम आएगा, तो उस पे से फोर्स मिल जाएगा। ये स्टेप्स है। अब अगर ध्यान से देखें तो मोशन v1 कौन सा है, ये रहा, v2 कौन सा है, ये रहा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन होते, इफ v1 एंड v2 वुड हैव बीन सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो दोनों को पॉजिटिव लेके काम करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन तो दोनों को, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेके काम करते हैं। अगर v1 v2 सेम डायरेक्शन होते तो दोनों पॉजिटिव होते थे, लेट्स सपोज लाइक दिस, v1 भी यूं है एंड v2 भी यूं है, सेम डायरेक्शन, तो दोनों को पॉजिटिव लेते। v1 v2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेते, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेते। पर यहां तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन, ना ये ना ये, डिफरेंट डायरेक्शन है, तो यू हैव टू रिसोर्ट टू वेक्टर फॉर्म। तो यानी यहां पे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो वेलोसिटी विल बी इन द वेक्टर फॉर्म। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में जाता है तो ये मोमेंटम भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर वेक्टर फॉर्म में ही सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, एंड तो कैलकुलेशन में फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। ओके, तो हमारा कोर्स ऑफ वर्क यही आ गया। तो पहले वेलोसिटी v1 v2 को वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए कैसे होगा। तो अज्यूमिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू बी ओरिजिन, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, वॉल विल बिकम y एक्सिस, ये नेगेटिव x नेगेटिव y। ओके, अब पहले फॉर p1 बार, उसके वेलोसिटी v1 कितनी थी, स्पीड v1 1 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना उसका, तो एंगल हमेशा वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग एंगल किस साथ लेते हैं, एक्स के साथ। तो ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। बॉल के मोशन को अपने ओरिजिन को देखें, यानी यहाँ पे रखे लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सी द बॉल इज प्रेजेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी फिलहाल ऐसा है फिगर के हिसाब से बॉल थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, पोजीशन नहीं, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट था, भले पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में, पोजीशन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट बट मोशन इज टुवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड उसके लिए यहाँ पे चौकड़ी बना के चेक कर लो कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो यू कैन इजीली गेट कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायरेक्शन में। तो v1 बार क्या आएगा, v1 cos थीटा 1, v2 v1 sin थीटा 1, r cos थीटा sin थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव। अब 1 cos 60, 1 cos 60 1 sin 60, cos 60 is 1/2, sin 60 is √3/2, यानी कि 1/2 कॉमन निकाल लो, खबर है। चलो बाद में देखते हैं इसको। तो देखो मोमेंटम p1 बार विल बी इक्वल टू mv1 बार एंड दैट इज 4 into 1/2 √3/2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी। ओके, ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा 2, 2√3 kg मीटर पर सेकेंड। यह है इनिशियल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग। फिर फाइनल मोमेंटम फॉर p2 बार, सेम टू सेम कहानी p2 बार के लिए, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है p2 बार। फिर उसका एंगल कितना है, θ2, तो एंगल ऑफ सेकेंड वन विद x एक्सिस, देखो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा, हिसाब लगाओ, ये 30 है तो वर्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये ऑब्वियसली 60 हो जाएगा। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स 30 डिग्री, टोटल 60 था तो ये 30 हुआ, तो ये 60 हुआ। ओके, सो थीटा है 60 डिग्री इन कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे चौकड़ी मारो तो सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर इसका वेक्टर फॉर्म v2 बार, दैट इज v2 cos थीटा 2 v2 sin थीटा 2। बीइंग सेकंड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, तो दिस विल बी -1 cos 60 नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव
1 sin 60, cos 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 एंड ये √3/2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। फिर मोमेंटम P2 बार इक्वल टू mv2 बार, दैट इज 4 इंटू -1/2 √3/2, सो दैट मेक्स -2 to √3 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आ गया फाइनल मोमेंटम। ये आ गया फाइनल मोमेंटम। दोनों को देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, खाली फर्स्ट के सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोशन इनिशियल था, सेकंड में फाइनल मोशन है। ओके, अब ये दो स्टेप खत्म हो गए। अब तीसरा स्टेप, देयरफॉर dp बार विल बी इक्वल टू p2 बार माइनस p1 बार। यहाँ आपने डायरेक्शन भी चेंज, मॉड नहीं कर रहे वैल्यू। इफ यू वांट ओनली मैग्नीट्यूड देन यू हैव टू गो फॉर मॉड, नहीं तो डायरेक्टली करो p2 बार माइनस p1 बार एंड दैट इज p2 बार कितना है -2 to √3 माइनस p1 बार 2 to √3, तो ये हो जाएगा -4,0 kg मीटर पर सेकेंड। बराबर है, ये हो गया -4,0 kg मीटर पर सेकेंड। dp बार आ गया f बार। नेक्स्ट f बार इक्वल टू dp बार बाई dt एंड दैट इज -4,0 अपॉन 0.1। बराबर 0.1 है ना, हाँ 0.1। सो दिस विल बी इक्वल टू -4/0.1, 0, तो दैट विल बी -40 न्यूटन। ये हो गया फोर्स का, ये आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, यानी कि इसको लिखेंगे -40 I कैप। -40 I कैप, ये फोर्स ऑन द बॉल हो गया। तो फोर्स ऑन द वॉल, देयरफॉर फोर्स ऑन द वॉल विल बी रिएक्शन, फोर्स ऑन वॉल विल बी इक्वल टू 40 I कैप न्यूटन, दैट इज 40 न्यूटन along x डायरेक्शन। यूं होगा वॉल पे, ये बॉल के लिए आ गया ना, बॉल के लिए हमने देखा कि कितना फोर्स बॉल पे यूं, तो रिएक्शन वॉल पे उतना ही 40 I कैप न्यूटन। ओके, ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 4। यहाँ पे मैंने उसके स्टेप से कैसे करना है, ये लॉजिक ऑफ द सम, लॉजिक ऑफ सम ऐसा चला है, इसी लॉजिक के बेस पर हमने ये सम दिया। ओके, पूरे सम का सॉल्यूशन दे दिया, पर लॉजिक इसके बाजू में लिखा है ताकि आपको पता लगे करना क्या है। फोर्स फाइंड करना है तो dp बाई dt, dp इज p2 माइनस p1, p2 एंड p1 आ गया। ओके, so this is regarding sum number 4. Please copy it down. चलो एक और सम करते हैं। 4 नंबर सम थोड़ा तकलीफ वाला लगा, कॉम्प्लिकेटेड भी था, आपने लिख लिया होगा, उसे नज़र के सामने रखें। उसी सम के टाइप की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, बराबर है। वैसे तो वही सम फिर से रिवाइज करते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही के वही वैल्यूज है, वही के वही चीज है। इससे अच्छा बेटर वी टेक द सेम सम, सेम मेथड बट चेंज द वैल्यूज एंड द सिचुएशन। ओके, तो 5th सम मैंने वैसे ही रखा हुआ है, इन विच द मेथड इज ऑलमोस्ट द सेम, ओनली देयर इज अ चेंज इन वैल्यू। ओके, चलो देखते हैं क्या आएगा। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, उधर स्फीयर ऑफ मास 4 kg था, यहाँ 150 ग्राम का बॉल है, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। सीट लेगा, उसको स्पीड कर देना, भी प्रिंटिंग एरर है। विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ बैट, यानी बॉल इनिशियली मूव करे 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, स्ट्राइक्स अ बैट। बैट के बारे में बोला है केप्ट ऑब्लिक बाय राइट हैंडेड बैट्समैन। ऑब्लिक मतलब क्या होता है, यूं वर्टिकल, यूं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्लिक यानी 45 डिग्री एंगल। बाय राइट हैंडेड बैट्समैन एट एन एंगल 45 डिग्री एंड रिबाउंड्स, यानी ये एंगल 45 किसका है, बैट का है, नहीं, बॉल इज कमिंग एट एन एंगल 45 डिग्री, स्ट्राइक्स अ बैट एट एन एंगल 45 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टली आ रहा है, बैट को 45 डिग्री पे कलेक्ट करेगा, मतलब क्या हो, बैट यूं टेढ़ा है 45 पे, ये बराबर। फिर एंड रिबाउंड्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द बैट, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द बैट। इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल इज 0.1 सेकंड, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बैट बाय द बॉल।
आपको cos 45 की वैल्यू 0.7 दे दी है। ओके, सिचुएशन को जैसे पहले सिचुएशन समझते हैं। एक बैट्समैन ने बैट को ऑब्लिकली पकड़ा हुआ है, ऑब्लिकली एट एन एंगल 45 डिग्री, यूं वर्टिकल होता है यूं हॉरिजॉन्टल होता है, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री एंगल यानी ऑब्लिक हो गया। तो ऑब्लिकली बैट को यूं पकड़ा हुआ है यानी ऑलमोस्ट बैट इज एट एन एंगल 45 डिग्री। फिर अ बॉल कमिंग हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक्स द बैट एट एन एंगल 45 डिग्री। बॉल कमिंग हॉरिजॉन्टली, इसको अपने V1 बार बोल देते हैं। V1 बार वेलोसिटी से आ रहा है, टकराता है बैट को, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट मूव्स नॉर्मल टू द बैट, पकड़ने का डायरेक्शन आ रहा है। ये हो गया V2 बार। ऑब्वियसली दोनों बहुत अलग डायरेक्शन से वेक्टर फॉर्म लेना ही पड़ेगा, स्टेप्स वही चलेंगे हमारे, बराबर है। ये बैट नहीं ठीक नहीं कर रहा है, नहीं तो फिगर में गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा वो शेडिंग कर देता हूँ। ये बैट का सरफेस अपने जहाँ पे स्ट्राइक होके गए बताने के लिए। ओके, हमें बोला है फोर्स कितना है, सेम टू सेम सम है, खाली उसमें वर्टिकल वॉल थी, एंगल पे है, एंगल पे गया, यहाँ हॉरिजॉन्टली है, परपेंडिकुलरली गया। ओके, काम वही का वही। डेटा में आपको कह रहे हैं मास इज 150 ग्राम, हम लोग सब ऐसा ही सिस्टम में ले रहे हैं, इसलिए 0.15 kg बोल देंगे इसको। इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, फाइनल स्पीड सेम नहीं 20 दिए, देखो उसमें सेम था इसलिए चल गया, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया वैल्यू ताकि हमको कुछ अलग प्रकार का एक्सपीरियंस मिल जाए। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना दिया यहाँ पे, इट माइट बी द सेम 0.1 सेकेंड, राइट, इट इज द सेम 0.1 सेकेंड। एंड मांगा क्या, फोर्स एफ बार। अगर आपके पास पुराना सम जो थर्ड सम ने फोर्थ सम किया उसका अगर डेटा देखो तो सेम टू सेम, सेम टू सेम डेटा, सेम टू सेम पर्पस, खाली सिचुएशन चेंज। तो फिर से एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ओरिजिन बोल देते हैं, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हो गया दिमाग में। अब चलते हैं, पहले P1 बार ढूंढने का मेथड एग्जैक्टली सेम है, खाली वैल्यूज बदले हैं। P1 बार के लिए पहले V1 30 मीटर पर सेकेंड, उसका डायरेक्शन कौन सा है, अलोंग एक्स एक्सिस है, अच्छा स्पीड उसकी सॉरी 30 मीटर स्पीड तो दे दिया, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री, बराबर है। डायरेक्शन अगर नहीं पता लग रहा है तो यहाँ पे लगाओ उसके टेल पे, वेलोसिटी के टेल पे बनाओ चौकड़ी, तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो 0 एंगल हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट V1 बार, V1 cos V1 cos थीटा 1, V1 cos sin theta 1, sorry, and this is given 30 cos 0 and 30 sin 0. sin 0 तो 0 होता है, cos 0 1 रहेगा, तो 30 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। and तो P1 बार will be equal to mV1 bar, and that is 0.15 into 30 comma 0, and that will be 4.5 comma 0 kg मीटर पर सेकेंड, बराबर ये kg दिस मच kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल खत्म हो गया, फॉर मोमेंटम फाइनली स्पीड उसकी 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कौन सा आगा, तो ये एंगल 45 डिग्री है, नॉर्मली परपेंडिकुलर जा रहा है, 45 यहाँ है ऑलरेडी, तो 45 हो गया, तो 45 डिग्री इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यू कैन क्लियरली सी दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री से आ रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट V2 बार विल बी इक्वल टू V2 cos थीटा 2, V2 sin थीटा 2, दैट इज 20 cos 45 डिग्री, 20 sin 45 डिग्री, और ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव। ओके, सो दिस विल बी नेगेटिव 20, ये 0.7 दिया हुआ है, 20 ये भी 0.7 ही होगा, sin 45 cos 45 सेम, सो दिस विल बी -14 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम P2 बार विल बी इक्वल टू mV2 bar, and that is 0.15 into -14
प्लस 14। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको दिस विल कम एज माइनस 14 इंटू 0.15 इट बी 2.1.4 इंटू 1.5 यानी 2.1 हो जाएगा। 2.1 kg मीटर पर सेकेंड। ओके 2.1 हो गया kg मीटर पर सेकेंड। फिर आगे थर्ड स्टेप dp बार। therefore dp bar will be equal to p2 bar minus p1 bar and that will be p2 bar कितना है negative 2.1 comma 2.1 minus 4.5 comma 0, so this will be negative 6.6 comma 2.1 kg meter per second. Okay, now force F bar will be equal to dp bar by dt, that is negative 6.6 comma 2.1 upon 0.1, so that will be equal to negative 66.21 न्यूटन। बराबर, ये फोर्स हो गया माइनस 66.21 न्यूटन। ये हो गया फोर्स ऑन द बॉल, ये बॉल पे फोर्स, तो ऑन द बॉल thus ball exerts force on the ball, thus force on the ball will be opposite to this, na? Will be opposite and minus direction change होगा, will be 66 negative 21 न्यूटन, यानी 66 I cap minus 21 J cap न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल, डायरेक्शन के साथ। ओके, ये हो गया सम नंबर 5। ओके, चलो नोट कर लीजिए प्लीज। सो दैट्स ऑल इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इससे ज्यादा कोई वेरिएशन इसमें नहीं है सम्स में। ओके, हाँ, अब इससे ज्यादा होता है तो वो कुछ अजीब ही टाइप के सम बनाते हैं, पर अपने उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ओके, सो हियर वी कंप्लीट द असाइनमेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके।